जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। घर के पितृ यदि प्रेत योनि में हो तो उनका श्राद्ध मनाना चाहिए क्या? तो इसी विषय पर मैं आज आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, हमारे घर के पितृ यदि किसी तांत्रिक के वश में हो या उनका बंधन हो रखा है, या हमारे घर के पितृ घर से बाहर रहते हैं, घर में नहीं आते हैं, या फिर पितरों की सवारी आती है, सवारी स्वतः भी आती है और साधना के द्वारा भी प्राप्त की जाती है। चाहे हमारे घर के पितृ प्रेत योनि में ही क्यों ना हो, गया जी में छोड़कर आ गए हो, या फिर इनका स्थान बना दिया गया है, फिर भी श्राद्ध पक्ष में उनकी जब तिथि आती है तो उस तिथि के दिन श्राद्ध पक्ष अवश्य मनाना चाहिए। बहुत से व्यक्ति ये सोच लेते हैं कि हमारे घर के पितृ प्रेत योनि में है तो हम श्राद्ध मनाएंगे तो उन्हें कैसे प्राप्त होगा। ये सब आप ईश्वर की सत्ता पर छोड़ दीजिए। आपको केवल आपके जो मृत परिजन है उनकी याद में उस दिन को मनाना है। यदि पितृ सवारी के रूप में भी आते हैं तो भी आपको श्राद्ध पक्ष मनाना है। अगर उनकी जो तिथि होती है उस तिथि को आप ऐसे ही निकाल देते हैं, अपने द्वारा सोची गई बातों को मन गढ़ंत बनाकर वो कार्य नहीं करते हैं, तो आपके पितृ श्राप दे देते हैं। किसी भी तांत्रिक बंधन में क्यों ना हो या उनका बंधन हो रखा है तो वो देखते आपको सब कुछ है, वो सब कुछ आपको देखते हैं, उनकी नज़र आपके ऊपर बनी रहती है, वो कर कुछ नहीं पाते। ये एक अलग विषय है। श्राद्ध पक्ष में वो आपके घर पर भी आते हैं। आप ये कल्पना करने लग जाते हैं कि अभी तो हमारे घर के पितृ है, बंधन में है, पहले उन्हें बंधन मुक्त करवाएंगे, उसके बाद जो श्राद्ध पक्ष आएगा हम उसे धूमधाम से मना लेंगे। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। पितृ चाहे किसी भी अवस्था में है, चाहे कमजोर रूप में है, श्राद्ध पक्ष में उनकी तिथि वाले दिन पर श्राद्ध पक्ष अवश्य मनाना चाहिए। अगर नहीं मनाते हैं तो दोष के भागी पितरों का श्राप आपके जीवन पर लग जाएगा, और ये श्राप ऐसा लगता है कि उसके बाद आप बहुत से उपाय कर लीजिए, जब तक पितरों की प्रसन्नता आपके ऊपर ना बन जाए तो सभी उपाय व्यर्थ हो जाते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें आप अपने मन से निकाल दीजिए, और श्राद्ध पक्ष पर आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण भोजन है, दान है, गायों को चारा डालना है, उनके लिए आप तर्पण भी कर सकते हैं, पिंड दान भी कर सकते हैं। यथा योग्य यथा सामर्थ्य आप अपने पितरों के प्रति झुकाव रखते हुए कार्य करेंगे तो आपके पितर किसी भी बंधन में होंगे तो उनकी मुक्ति का रास्ता आप स्वयं खोलेंगे। अगर उनके लिए आप पिंडदान करते हैं या तर्पण करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, तो ये सब अच्छे कार्य है, कोई बुरे कार्य नहीं है। आप अपने पितरों के लिए कर रहे हैं। आपके पितर जिन्होंने अपना नाम, अपनी धन संपत्ति, वो सब आपको देखकर वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। वो अब इस दुनिया में नहीं है तो केवल उनकी आत्मा जो अभी पितृ योनि में है, अनेक कष्टों से वो गुजर रही है, और आपके द्वारा किए गए कार्य से ही वो प्रसन्न होती है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमारे पितृ प्रेत योनि में है या किसी बंधन में है या उनका स्थान बना दिया है तो अब क्या आवश्यकता है। ये सब चीज़ें आप अपने मन से निकाल दीजिए, और पितरों के लिए श्राद्ध पक्ष आप पूर्ण विधि विधान से मनाइए, तो आपका पूरा वर्ष पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये जानकारी थी। मैं आशा करता हूँ इस जानकारी से अवश्य आपको लाभ होगा, आपका मार्गदर्शन होगा। जय श्री राम।